नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की जो कहानी है वो राजस्थान और दिल्ली से है। 16 मार्च 2022 को राजस्थान के भिवाड़ी शहर के ततारपुर थाना क्षेत्र में स्थित इंदिरा बस्ती में एक पुलिया के नीचे एक सफ़ेद बोरी पड़ी हुई थी। वहाँ से गुजर रहे एक राहगीर की नज़र उस बोरी पर पड़ी। उसने देखा कि बोरी में से लाल रंग का एक तरल पदार्थ रिस रहा था जो खून जैसा दिखाई दे रहा था। इस पर उसने ततारपुर पुलिस थाने को फ़ोन करके सूचना दी। कुछ समय बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बोरी को खोलकर जांच की। अंदर से एक युवती का शव निकला जिसके शरीर से खून बह रहा था और उस पर कई चोट के निशान मौजूद थे। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाया जिसने पुष्टि की कि यह लगभग 28 से 30 वर्ष की एक महिला का शव है। वहाँ पर आसपास के इलाकों में कुछ लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस उस महिला की तस्वीरें खींचकर उन लोगों को दिखाती है, लेकिन उस महिला का कोई पहचान नहीं पाता है क्योंकि उस महिला के पास कोई आईडी प्रूफ नहीं मिला था। इसलिए पुलिस को सबसे पहले उस डेड बॉडी की पहचान करनी थी। इसके लिए पुलिस ने एक टीम बनाई जो आसपास के इलाकों में जाकर लोगों से पूछताछ करने लगी और यह जानने की कोशिश की कि क्या कोई उसे जानता है, लेकिन पुलिस की पूरी कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो उस लड़की को पहचानता हो। इसके बाद पुलिस ने उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आसपास के सभी पुलिस थानों में यह सूचना भेजी गई कि अगर कहीं भी 28 से 30 साल की किसी महिला का गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई हो तो तुरंत उन्हें सूचित किया जाए। इसके अलावा पुलिस ने अगले दिन यानी 17 मार्च 2022 को अखबार में उस महिला की तस्वीर छपवा कर ये खबर पूरे शहर में फैला दी कि अगर कोई उस महिला को जानता हो तो वो पुलिस से संपर्क करे। लेकिन पुलिस की इतनी मेहनत के बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया जो उस महिला को पहचानता हो। अब इसी दौरान उस महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें पाया जाता है कि इस महिला का गला घोंटकर पहले ही हत्या की गई है। अब क्योंकि पुलिस ने आसपास के सभी इलाकों में पूछताछ भी की थी, न्यूज़पेपर में भी प्रिंट कराया था, लेकिन कोई भी उसे नहीं पहचान रहा था। इससे यह बात तो साफ हो गई थी कि महिला किसी आसपास के इलाके की तो नहीं है, या तो यह कहीं बाहर की रहने वाली है या फिर बाहर इसकी हत्या करके इसे यहाँ पर फेंका गया है। अब पुलिस ततारपुर इलाके में जितने भी होटल और रेस्टोरेंट थे उनमें पूछताछ शुरू करती है क्योंकि पुलिस का मानना था कि अगर यह लड़की बाहर की होगी या कोई इसे अगर बाहर से मारकर यहाँ पर लाया होगा तो हो सकता है कि वो किसी रेस्टोरेंट में रुका हो। इस पूछताछ के दौरान पुलिस को उस लड़की के बारे में तो कुछ मालूम नहीं चला, लेकिन उसी इलाके के होटल का एक गार्ड पुलिस को बताता है कि 14 मार्च 2022 के शाम के समय एक सफ़ेद रंग की गाड़ी इसी रोड पर बार बार चक्कर लगा रही थी और यह पुलिस की कार थी और वह एक सफ़ेद रंग की गाड़ी थी। इससे ज़्यादा उसे कुछ भी मालूम नहीं था। पुलिस के लिए पहला एविडेंस था, इसीलिए पुलिस उस होटल के सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, लेकिन कैमरा बहुत दूर होने की वजह से वह गाड़ी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन पुलिस के लिए इतना ही सुराग काफ़ी था। पुलिस ये मानती है कि अगर दिल्ली नंबर की गाड़ी राजस्थान में घूम रही तो वह हाईवे से टोल प्लाजा से होकर आई होगी। इसी के चलते वह सबसे निकट के टोल प्लाजा की जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है वह वहाँ पर निकालते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस टोल प्लाजा से डेली हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं जो दिल्ली नंबर की थीं और जो सफ़ेद रंग की थीं। लेकिन पुलिस यहाँ पर एक पैरामीटर सेट करती है, वह टोल प्लाजा से लेकर ततारपुर के उस होटल के डिस्टेंस को देखती है और उस दिशा में आने वाली गाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। यहाँ पर पुलिस को बहुत सारी गाड़ियाँ मिलती हैं जिनके डिटेल्स पुलिस खंगालती है। उनके ऑनर का नाम दिल्ली में, उनका एड्रेस, ये सारी डिटेल्स पुलिस अपने पास कलेक्ट करती है। अब आसपास के इलाकों में कोई भी मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई है तो इसकी सूचना राजस्थान पुलिस को दे। साथ ही जो नंबर उन्होंने दिल्ली पुलिस को दिए थे उन सभी के पते पर जाकर ये पूछा जाए कि राजस्थान में उनकी गाड़ी 14 तारीख को क्या कर रही थी और अगर किसी पर भी शक होता है तो उसकी जांच की जाए। साथ ही उसका अपडेट राजस्थान पुलिस को भी दिया जाए। अब इसी के चलते भी पुलिस उन सभी गाड़ियों की डिटेल्स तो चेक कर रही होती है। साथ ही जो मिसिंग रिपोर्ट का डाटाबेस खंगाला जाता है तो उसमें पुलिस को पिछले 72 घंटे में एक रिपोर्ट के बारे में मालूम चलता है जो आनंद बिहार के ककड़नुमा इलाके से फाइल की गई थी और ये मिसिंग रिपोर्ट एक 28 साल की लड़की की थी और यह डिटेल्स दिल्ली पुलिस राजस्थान पुलिस को जब भेजती है तो यह केस सुलझा हुआ दिखाई देता है
क्योंकि जो डेड बॉडी राजस्थान पुलिस को मिली थी वह किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़की की थी जिसकी मिसिंग रिपोर्ट दिल्ली में फाइल की गई थी। और यहाँ पर पुलिस को सबसे बड़ी सफलता मिलती है। पुलिस को उस डेड बॉडी की शिनाख्त हो गई थी। इस लड़की का नाम प्रियंका खत्री था, जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल थी और पेशे से ये एक ट्यूशन टीचर थी। साथ ही राजस्थान पुलिस ने जितनी गाड़ियों की डिटेल्स निकाली उनमें से एक गाड़ी आनंद विहार के उसी इलाके की पाई गई थी, यानी कि यहाँ पर पुलिस को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही थी। और इसी के चलते राजस्थान पुलिस की एक टीम दिल्ली जाती है और यहाँ पर दिल्ली और राजस्थान का एक जॉइंट ऑपरेशन स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले प्रियंका खत्री नाम की इस लड़की के घर जाया जाता है। प्रियंका खत्री के घर वालों से बात की जाती है तो बताते हैं कि वो 14 मार्च 2022 को उनकी बेटी शाम के समय घर से निकली थी। वह घर पर यह कहकर गई थी कि वह एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए जा रही है, इसलिए वह अपना फ़ोन भी लेकर नहीं गई थी। लेकिन वह पूरी रात घर नहीं आई। अगले दिन भी वह घर नहीं आई, जिसके चलते उन्होंने आनंद विहार के पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल की थी। वह पुलिस को ये भी बताते हैं कि प्रियंका खत्री 28 साल की लड़की थी जो पेशे से एक ट्यूशन टीचर थी और घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। और यहाँ पर जो पुलिस की टीम होती है वह अब प्रियंका खत्री के घर वालों की बात करने के बाद पुलिस एक घर पर पहुँचती है जहाँ पर प्रियंका खत्री ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया करती थी। उस घर में उस टाइम एक महिला मौजूद थी जिसकी उम्र तकरीबन 38 साल थी। उसके पति अपने काम पर गए हुए थे, बच्चे स्कूल गए हुए थे। पुलिस उनसे प्रियंका खत्री के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि प्रियंका उनके घर पर पिछले 7 साल से उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आया करती थी। वह व्यवहार से बहुत अच्छी थी, लेकिन 14 तारीख से वह गुम है और उसके बाद वह कहाँ गई उन्हें नहीं पता। अब जब पुलिस उस महिला से उसका नाम पूछती है तो वो बताती है कि उसका नाम सुनैना गुप्ता है। और यह नाम सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस ने जो कार डिटेल्स की लिस्ट तैयार की थी उनमें से एक गाड़ी जिसकी लोकेशन आनंद विहार के इसी इलाके की थी, वह गाड़ी भी सुनैना गुप्ता के नाम की महिला के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। पुलिस यहाँ पर यह समझ गई थी कि सुनैना गुप्ता का प्रियंका खत्री के मर्डर से कुछ न कुछ तो लेन देन जरूर है और इसके चलते सुनैना गुप्ता के पति कपिल गुप्ता को घर बुलाया जाता है। उनसे सारी बातें पूछी जाती हैं तो वह भी सारी बातें वही बताते हैं जो सुनैना गुप्ता ने बताई थी। उसके बाद पुलिस उनसे पूछती है कि 14 मार्च 2022 के दिन आपकी गाड़ी राजस्थान में क्या कर रही थी। और जैसे ही ये सवाल कपिल गुप्ता और सुनैना गुप्ता से पूछा जाता है तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है और यहाँ पर वो पुलिस को कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं। पुलिस इतना समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ इनका हाथ जरूर है प्रियंका खत्री के मर्डर के पीछे, इसलिए उन दोनों को अरेस्ट करके पुलिस थाने ले जाया जाता है। और सख्ती से जब उनसे पूछताछ की जाती है तो बहुत ही जल्दी वे टूट जाते हैं और वह पुलिस को बताते हैं कि प्रियंका खत्री का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि हम दोनों ने ही किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठ रहा था कि एक ट्यूशन टीचर के कत्ल के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है। अब यहाँ पर कपिल गुप्ता पुलिस को बताता है कि जो प्रियंका खत्री है वह पिछले 7 सालों से उनके घर पर उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आती थी और जब उसकी उम्र 20 साल थी तब से उसका कपिल गुप्ता का लव अफेयर प्रियंका खत्री के साथ चल गया था, क्योंकि जो प्रियंका खत्री है अक्सर वह बच्चों को पढ़ाने के लिए घर आया करती थी और बहुत बार ऐसा होता था कि कपिल की वाइफ सुनैना घर पर नहीं होती थी और इसी दौरान जो कपिल है और जो प्रियंका है उनमें लव अफेयर शुरू हो जाता है और यह प्यार बहुत जल्द परवान चढ़ जाता है। ये दोनों आपस में घुमा फिरा भी करते हैं और क्योंकि जो कपिल गुप्ता है वह कपड़ों का एक व्यापारी था तो पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी और वह प्रियंका खत्री को काफ़ी पैसे भी दिया करता था। दरअसल जो कपिल है वह प्रियंका के साथ एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर तो रखना चाहता था, लेकिन उससे ज़्यादा वह और कुछ भी नहीं चाहता था। वह उसके ऊपर बहुत पैसे भी खर्च कर चुका था और इसी में कपिल बताता है कि 7 सालों के अंदर तकरीबन 10 लाख रुपए उसने प्रियंका के ऊपर खर्च कर दिए थे, क्योंकि उसे फैशन करने का, अच्छा दिखने का बहुत ही शौक़ था। लेकिन कपिल उससे शादी वगैरह नहीं करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर जो प्रियंका है वह कपिल से शादी करने की बात पर अड़ जाती है। कपिल उसे समझाता है कि उसकी बीवी है, उसके 2 बच्चे हैं, वह तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन प्रियंका खत्री इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। इस पर प्रियंका खत्री कपिल से कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे रिश्ता तोड़ना है तो 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, या तो मुझे 50 लाख देकर यह रिश्ता तोड़ दो या फिर मुझसे शादी करो।
और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं हमारे बारे में सबको बता दूंगी। तुम्हारा परिवार भी टूट जाएगा और तुम्हारी समाज में इज्जत भी नहीं रहेगी। अब ये सारी बातें जब कपिल सुनता है तो वह बहुत डर जाता है और इसी के चलते वह सारी बातें अपनी बीवी सुनैना गुप्ता को बताता है। पहले तो उसकी बीवी बहुत गुस्सा करती है। वह कहती है कि 7 साल से तुमने प्रियंका से अफेयर चला रखा है और मुझे इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन उसके बाद भी जो सुनैना गुप्ता है वह कपिल को कहती है कि तुमने जो गलती की है वह ठीक है, लेकिन अब इस सारी गलती का निपटारा करना पड़ेगा। यानी कि सुनैना कपिल से कहती है कि अगर तुमने प्रियंका को 50 लाख रुपए दे भी दिए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह दोबारा तुमसे पैसे नहीं मांगेगी। इसलिए इस बात का केवल एक ही सॉल्यूशन है कि क्यों ना प्रियंका को ही रास्ते से हटा दिया जाए। और इसी के चलते कपिल गुप्ता और उसकी पत्नी सुनैना गुप्ता प्रियंका को मारने का प्लान बनाते हैं। इस प्लान में वो अपने घर के 2 नौकर को शामिल करते हैं, जिनमें से एक का नाम था राजकिशोर और दूसरे का नाम था सचिन। उन दोनों को पूरी बात समझाई जाती है और इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए 14 मार्च 2022 की तारीख रखी जाती है। सबसे पहले कपिल अपने दोनों नौकरों को शराब पिलाता है ताकि वह इस बात से पीछे ना हटे। उसके बाद वह प्रियंका को कॉल करता है और उससे कहता है कि आकर तुम मुझसे पैसे ले जाओ, जिसके चलते वह अपने घर से एटीएम का बहाना बनाकर निकलती है। उसके बाद जो कपिल है वह उसे अपनी गाड़ी में आगे बिठा लेता है। यह एक सफ़ेद रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी थी। जिसके बाद कपिल प्रियंका को कहता है कि चलो हम घूमने चलते हैं। वह धीरे धीरे गाड़ी को ड्राइव करता रहता है और साथ ही प्रियंका को बातों में भी उलझा के रखता है और इसी के चलते वह राजस्थान बॉर्डर के नज़दीक पहुंच जाते हैं। टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद जो कपिल ने 2 नौकर पीछे बैठे थे, इशारा मिलते ही वह प्रियंका खत्री का गला दबा देते हैं। इसमें वह अपने आप को बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो नाकामयाब रहती है। दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद एक सफ़ेद रंग की बोरी में उसकी डेड बॉडी को डालकर ततारपुर इलाके की एक पुलिया के नीचे फेंक दिया जाता है। उसकी डेड बॉडी को फेंकने के बाद ये ततारपुर रोड पर ही एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और उसके बाद ही अपनी गाड़ी से वहाँ पर 3 चक्कर लगाते हैं, ताकि अगर ये कैमरे में रिकॉर्ड हो तो सभी को ऐसा लगे कि ये टूरिस्ट हैं और यहाँ पर घूम रहे हैं। और इसी के गार्ड ने उस गाड़ी को वहाँ पर घूमते हुए देखा था। तो शक के बिना पर पुलिस ने गाड़ियों की डिटेल्स निकाली। दिल्ली तक मामला गया और दिल्ली तक मामला जाने के बाद इस केस का खुलासा हुआ। अगर यह उस दिन उस सड़क पर ज़्यादा देर तक न घूमते तो हो सकता था कि उस गार्ड की नज़र में यह गाड़ी ना आती, इस मामले का कभी खुलासा ही ना होता। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि कातिल चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, वह कोई ना कोई गलती ज़रूर कर देता है। और इनकी एक छोटी सी गलती की वजह से ये चारों आरोपी पकड़े गए। इस केस में मुख्य आरोपी कपिल गुप्ता, उसकी बीवी सुनैना गुप्ता और उनके दोनों नौकर राजकिशोर और सचिन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करके इन्हें जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।